माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, परीक्षाओं का दौर समाप्त हो गया है और क्या, परीक्षा परिणाम का दौर चल रहा है। जी हाँ, रिजल्ट आ रहे हैं कंटिन्यू। सारे सफल परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई। देखिए, परीक्षा तो हो गई, रिजल्ट भी आ गए। अब क्या, अब सारे के सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में बड़े ही प्रश्न हैं। देखिए, हमारा मानना है कि परीक्षाएं तो देखिए चलती रहती हैं जीवन में। ठीक, हम कह सकते हैं कि परीक्षा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। और जीवन में हमें अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, अच्छा, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और बिना परिणाम की चिंता किए बगैर हम लोग आगे भी बढ़ते रहते हैं। अब भी स्टूडेंट्स जिनका इस साल 12th एग्जाम हो गया है, जो 12th जिन्होंने पास कर ली है, जो क्लास 12th पास हो चुके हैं, अब उनके लिए बड़ी ही चिंता होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं, बोले सर अब हमारा 12th हो गया है, सर हम क्या करें। सर हम कौन सा कोर्स कर लें। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनकी भी यह चिंता होती है कि सर अब इन्हें हम कौन सा कोर्स करा दें। बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके मन में, बड़ी चिंताएं होती हैं। तो अब प्रश्न ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आती कैसे है। एक्चुअली क्या है, हमारे जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस हैं, उन्हें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमारे बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट होने का रीजंस क्या है, रीजन बहुत सारे हैं। देखिए, हम बात करें आपसे यहाँ पेरेंट्स की। सबसे पहला पेरेंट्स है। हमारे पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ये वाला कोर्स कर ले, बच्चा ये कर ले, उन्हें का डॉक्टर बन जाए, उन्हें का इंजीनियर बन जाए, उन्हें का सीए हो जाए। हर एक माता पिता की अपनी उम्मीदें होती हैं बच्चों से। कई बार वो अपनी उम्मीदों को बच्चों पर थोप देते हैं। अब देखिए बच्चों में प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। पेरेंट्स हो गए, अब क्या होता है, कई बार रिलेटिव्स होते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं। वो कह देंगे, रिलेटिव से डिस्कस करेंगे, बताएं इन्हें क्या करा दिया जाए। अच्छा, रिलेटिव अलग कंसल्ट करते, वो कहते हैं नहीं ये वाला कोर्स करा दो, हमारे बच्चे ने भी यही किया था। अच्छा, रिलेटिव की बात क्या, नेबर्स, पड़ोसी, अरे भैया बड़ी प्रॉब्लम्स है, पड़ोसी अलग कंसल्ट करते, बोले हमारे बेटे ने तो ये वाला कोर्स किया था, वो वहां नौकरी कर रहा है। पड़ोसी हैं। अच्छा, और क्या, अच्छा फ्रेंड्स, अरे भाई दोस्त भी तो हैं। पेरेंट्स के पड़ोसी हो गए, यहाँ से ये फ्रेंड्स हो जाते हैं, दोस्त। ये अलग आके सलाह दे जाते, बोले हमने तो अपने बेटे के लिए ये वाला कोर्स कराया था, आप भी करा दो। हमने अपनी बेटी को ये कोर्स कराया था, आप भी करा दो। अब देखिए बच्चे के ऊपर कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स, और क्या, अरे भाई फ्री एडवाइजर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्री में सलाह देते हैं, निःशुल्क सलाह है, उनके पास बहुत सारी सलाह रहती। अरे नहीं ये वाला कोर्स क्यों नहीं करा रहे आप हैं, ये वाला कोर्स करा दीजिए, अरे ये वाला कोर्स क्यों नहीं कराते आप। तो यह फ्री एडवाइजर होते हैं बहुत सारे। और कौन होता है, कुछ सेल्फिश पर्सन भी होते हैं। सेल्फिश पर्सन, अरे भाई आप कहोगे सर ये कैसे। सपोज करें किसी व्यक्ति का इंस्टीट्यूशन है, अब उसको उसमें फायदा है, वो तो आगे कहेगा कि सर इसे ये वाला कोर्स करा दो। तो सेल्फिश लोग, फ्री एडवाइजर। अच्छा, और कौन, देखिए हैं, एक्सपर्ट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपर्ट, और आगे है इधर ये टीचर। तो देखिए एक बच्चे के ऊपर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कितना उसके ऊपर दबाव है। पेरेंट्स को उम्मीदें हैं। अच्छा, बच्चे की खुद की बात अभी कोई नहीं कर रहा। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, फ्रेंड्स, फ्री एडवाइजर हैं, सेल्फिश पर्सन, और कौन, एक्सपर्ट टीचर। देखिए जब बच्चे पर इतना प्रेशर आप डालोगे तो बताइए कैसे वो आगे अच्छा कर पाएगा। ठीक, तो ये ऐसा प्रश्न है। अच्छा, पेरेंट्स की अपनी चिंता है, उन्हें प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को चिंता है, इसलिए वो लोगों से कंसल्ट करते हैं। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा टीचर्स अपना बताते कि बच्चे स्टूडेंट से उसको वो थोड़ा बहुत जानते हैं कि आप ये वाला कोर्स कर लो बेटे, एक्सपर्ट अपने कंसल्ट करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं बच्चे के लिए। तो हमारा ये मानना है कि इन प्रॉब्लम से कैसे हम बचें, क्या करें हम लोग कि इस समस्या से हमें छुटकारा मिले। तो हमारा ये मानना है, ये सोचना है कि अपने बच्चे को हमें फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। ठीक, परिंदे हैं, उड़ने की अनुमति दीजिए, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड करिए और अपने बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करिए। ठीक, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है, बच्चे का शौक क्या है। ठीक, हमें क्वेश्चन उससे करना, भाई उसकी हॉबी हमें देखनी है, उसका शौक क्या है, उसे क्या पसंद है, कहाँ उसकी रुचि है। ठीक, और आगे वह जीवन में क्या करना चाहता है, शौक क्या है, जीवन में करना क्या चाहता है। ठीक, फर्स्ट हमने क्या बात करी आपसे, उसका शौक क्या है। देखो फ्रीडम हमें देनी है पूरी तरह, बट हमें उनकी टेक केयर भी करनी है। फ्रीडम के साथ टेक केयर, देखभाल, सही गलत की पहचान उनमें नहीं होती, बट हमें उन्हें मौका देना है। तो पहला उनका हॉबी हमें पहचाननी है, आखिर शौक क्या है हमारे बच्चों का क्या रुचि है। सेकंड पॉइंट क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए बिना उद्देश्य जीवन है ही नहीं है। जानवर होते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता निर्धारित, वो क्या करते, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, सुबह फिर जंगल में, फिर भोजन किया, अपना फिर सो गए। तो जानवरों के जीवन का उद्देश्य हमें नहीं दिखता। तो इंसान है तो जीवन का कुछ ना कुछ क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। तो उनका उद्देश्य क्या है। हाँ, अच्छा और क्या, भाई जीवन में वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं जीवन में, ये क्वेश्चन है। और क्या है, अच्छा फिर उसकी ताकत क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है और मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। हमें अपनी ताकत पता होगी तो हम अपनी ताकत का यूज करके उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। अच्छा तो हमें अपनी कमजोरी को भी पता होना चाहिए, कमजोरी पता हो तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और क्या है। जो कोर्स बच्चा करना चाहता है उसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, ये भी हमें देखना होगा। बच्चा जो कोर्स करना चाहता है, जो करियर ऑप्शन चुनना चाहता है, उसका भविष्य क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर उसका फ्यूचर क्या होगा। मान लो 5 साल बाद उस कोर्स का रिजल्ट हमें दिखेगा, तो आखिर 5 ईयर बाद उसका भविष्य क्या होगा। और क्या, कोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, उपलब्धता, वो कोर्स अवेलेबल भी है कि नहीं। ठीक है ना, कोर्स की उपलब्धता क्या है। और क्या, और खास बात तो सबसे मुख्य है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे पास उस कोर्स को करने के लिए, कराने के लिए वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने हैं और हमें अपने बच्चे को फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। ठीक, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम बच्चों के सामने रखते हैं तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। अब आगे है कि भाई हम करें क्या, बच्चे कह रहे सर हम करें क्या। तो हमारे देखिए कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और हम एक एक पॉइंट्स आपसे बात करते हैं। देखिए हमने पहला पॉइंट लिखा है, बच्चे का शौक क्या है। ठीक, पॉइंट नंबर 1 हमने कहा आपका शौक क्या है, हॉबी क्या है आपकी। ठीक, शौक है, ठीक, वो हमें पता है तो बहुत सारे कैरियर के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। देखिए पहला क्या, शौक क्या, जैसे हमने कहा हॉबी पे क्वेश्चन है। किसी ने कहा सर हमें घूमने का शौक है। अरे भाई आपको घूमने का शौक है तो आप क्या करिए, टूरिज्म का कोर्स कर लीजिए। हैं, अगर आपको घूमने का शौक है तो आप क्या कर लें, टूरिज्म का कोर्स कर लें। तो दो बातें होंगी, आप देश विदेश में घूमेंगे भी और लोगों को घुमाएंगे भी। ठीक है ना। अच्छा फिर क्या,
अगर आपके लिए खाने का शौक है, आपको बड़ा अच्छा अच्छा खाना पसंद है, बहुत बढ़िया, डेली नई डिश अच्छी लगती है, तो फिर हमारा कहना है कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लीजिए। और कुक की ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट, तो आप अपने होटल कारोबार को भी बढ़ाएंगे और डेली नई नई डिशों का स्वाद भी लेंगे। कैरियर भी होगा और शौक पूरा भी हो जाएगा। और क्या, अगर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, आप पब्लिक को बड़े अच्छे से डील कर लेते हैं, तो देखिए आपके लिए बैंकिंग कैरियर बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बैंकिंग फील्ड में चले जाएं, इंश्योरेंस फील्ड में पब्लिक डीलिंग की बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका देश की सर्विस का जज्बा है, आपके भी ऊपर सर्विस करनी है भाई, हमें तो देश सेवा में जाना है, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आईएएस कर लीजिए, आईपीएस कर लीजिए, आईआरएस कर लीजिए, हैं, आईएफएस कर लीजिए। ग्रेजुएशन करनी होगी और तैयारी करनी होगी। सर्विस का मोटिव कंट्री देश की सेवा करनी है, तो हमें फिर ऐसे करियर ऑप्शन चुनने होंगे। और क्या, अगर आप अच्छी बहस कर लेते हैं, आपको बड़ा ही पसंद है बहस करना, डेली आप अपने बड़ों से, अपने मिलने जुलने वालों से बहस करते हैं प्रूफ के साथ, तो फिर आपके लिए क्या है, लॉ प्रोफेशन बड़ा ही अच्छा हो सकता है। ठीक। अच्छा, कई बच्चों में ऐसी क्षमता होती है कि वो कहीं जाते हैं, किसी फ्रेंड्स के यहाँ गए, मैरिज पार्टी में गए, वो मैनेज अच्छा कर लेते हैं। यस, देखिए मैनेज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो भैया उनके लिए क्या है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक। और क्या है, अगर आपको फैशनेबल क्लॉथ पहनने का शौक है, बहुत बढ़िया, आप चाहते हैं कि डेली हम फैशन वाले क्लॉथ्स पहने, तो आपके लिए क्या है फिर, आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए। अब फैशन डिजाइनिंग में क्या होगा, आप फैशन डिजाइन भी करेंगे, कपड़े पहनेंगे भी और पहनाएंगे भी। और क्या, अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रुचि है, अरे भाई आर्थिक रुचि रखते हैं आप इकोनॉमिक फील्ड में, कैसे हमारी इकोनॉमी चलती है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, तो आप इकोनॉमिक के कोर्सेज कर लीजिए। आप इकोनॉमी बड़ा ही अच्छा कैरियर ऑप्शंस हैं। आपको अगर खेलने का शौक है, तो आप स्पोर्ट्स वाले कोर्स कर लीजिए, आप खेलिए भी और लोगों को खिलाइए भी, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। और क्या है, आपको अगर गाने का शौक है, एक्टिंग का शौक है, तो आप सिंगिंग करिए और एक्टिंग के कोर्स कर लीजिए। भाई हॉबी बड़ा जरूरी है, शौक क्या है। और और क्या है, अगर आपको ये थीम है कि हम नया प्रोडक्ट बनाएं, नया नया बनाएं, नया नया बेचें, बनाएं बेचें, बनाएं बेचें, तो आप फिर क्या करिए, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर लीजिए। हाँ, आपको अगर लगता है कि आर्ट और कल्चर में आपकी रुचि है, तो आप आर्ट और कल्चरल कोर्सेज कर लीजिए। अब आपका दिमाग कैसा रिसर्चर है, आपके माइंड में रिसर्च की थीम चलती रहती है, आप क्रिएटिव हैं तो आप रिसर्च की तरफ चले जाइए। आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप टेक्निकल लाइन ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये अच्छा लगता है कि हिसाब तैयार करना बनाना, कॉमर्शियल फील्ड है। आपको अगर लगता है कि हम नहीं, लोगों की, पेशेंट की, बीमार लोगों की हमें सेवा और देखभाल करनी है, डॉक्टरी पेशा है, तो इस तरह से बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। बट हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये सारी की सारी बातें हमें करियर को डिसाइड करने में बड़ी ही मददगार आपको साबित होंगी। और हम अगले वीडियो में आपसे कॉमर्स स्टूडेंट्स को कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं उन पर बात करने के लिए मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और अपनी नॉलेज आप लोग बढ़ाते रहें। थैंक यू।